श्री हनुमान चालीसा। मैं अपने श्री गुरु जी के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी मुकुट को स्वच्छ करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाले हैं। हे पवन कुमार, मैं आपका स्मरण करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। आप मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों का नाश कीजिए। हे हनुमान जी, हे कपीश, आप ज्ञान व अनंत गुणों के सागर हैं। आप तीनों लोकों को प्रकाशमान करने वाले हैं। आपकी जय हो। प्रभु, आप राम जी के दूत व अपरिमित व अद्वितीय बल के स्वामी हैं। प्रभु, आप अंजनी पुत्र के साथ पवन पुत्र के नामों से जगत में सुविख्यात हैं। हे महावीर, आप तो व्रज की भांति बलिष्ठ अंगों के स्वामी हैं। बुरी संगत का निवारण करने और सन्मति का साथ देने वाले हैं। प्रभु, आपका वर्णन कंचन अर्थात स्वर्ण के समान है। आप सुंदर वेशभूषा एवं कानों में कुंडल धारण करके, घुंघराले सुंदर केश धारण करके शोभायमान होते हैं। आपके हाथों में व्रज तथा ध्वजा शोभायमान होती है एवं आपके कंधे पर मूंछ का जनेऊ सुशोभित होता रहता है। हे रुद्र के अवतार, हे केसरी पुत्र, आपके तेज, आपकी प्रतिष्ठा तथा महानता की संपूर्ण जगत पूजा वंदना करता है। प्रभु, आप समस्त विद्याओं में, अनुभव में अत्यंत निपुण हैं, गुणवान हैं एवं सदैव प्रभु श्री राम के समस्त कार्यों को करने हेतु सदैव तत्पर एवं प्रस्तुत रहते हैं। हनुमंत, आप विभिन्न विद्याओं में पूर्ण रूप से अनुभवी और पारंगत हैं। साथ ही आप में पर्याप्त चतुरता भी है एवं सदैव प्रभु श्री राम के कार्य करने हेतु आतुर और व्याकुल रहते हैं। आप प्रभु श्री राम के सच्चरित्र का गुणानुवाद, उनकी महिमा एवं गुणगान सुनने के प्रेमी हैं और उसके लिए सदा ललायत रहते हैं। आपके हृदय में प्रभु श्री राम, श्री लक्ष्मण जी एवं माँ सीता सदैव निवास करते हैं। प्रभु, आप योग बल से लघु रूप धारण करके सीता माता के सन्मुख दर्शनार्थ प्रस्तुत हुए एवं विकराल रूप धारण करके लंका का दहन किया। प्रभु श्री रामचंद्र जी और रावण के युद्ध के समय अपनी योग विद्या से अपने शरीर का विशाल रूप धारण करके अनेकों असुरों का संहार किया और प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्यों के आयोजन को सिद्ध करा। महावीर, आपने ऊंचे हिमालय पर्वत से वायु मार्ग से शीघ्र संजीवनी बूटी लाकर श्री लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा की, उन्हें जीवन दिया। इससे अत्यंत हर्षित और गदगद होकर प्रभु श्री रघुवीर ने आपको अपने हृदय से लगा लिया। प्रभु श्री राम ने आपकी भूरी भूरी प्रशंसा की और आपको भरत के समान प्रिय भाई के रूप में संबोधित किया। हे महावीर, सहस्त्रों मुखों से तुम्हारे गुणों का यशगान हो, ऐसा कहते हुए लक्ष्मीपति नारायण ने अपने कंठ से लगा लिया। सनक सनंदन सनत कुमार, सनातन ब्रह्म आदि अनेकानेक ऋषि मुनि, नारद मुनि, शारदा सरस्वती सहित अनेकानेक देवी देवता आपके अनुकूल हैं। यम, कुबेर आदि देव, विभिन्न ऋषि, ज्ञानी जन, कवि आपके सद्गुणों और महिमा का बखान करते हैं। यमराज, कुबेर, विभिन्न दिशाओं के रक्षक, कवि, बड़े बड़े विद्वान अथवा कोई भी आपके यश कीर्ति का वर्णन पूर्ण रूप से नहीं कर सकते हैं। आपने वानर राज सुग्रीव पर उपकार किया और उन्हें भी श्री राम जी से मिलवाकर पुनः राजपद प्राप्त करवाया। आपके दिए परामर्श का अनुपालन विभीषण ने किया और अंतत कोतवा लंका का राजपद प्राप्त किया। यह बात संपूर्ण संसार को विदित है। सहस्त्रों योजन दूर स्थित सूर्य को कोई मधुर फल जानकर आपने बाल्यकाल में ही अपने मुख में रख लिया था।
प्रभु श्री राम द्वारा दी गई अंगूठी को आपने मुख में रखकर आप सहज ही विशाल समुद्र को पार कर गए। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस जगत के जितने भी कठिन तथा ना कर पाने योग्य कार्य हैं, वे सब यदि आपकी कृपा हो जाए तो बहुत ही आसानी से करने योग्य हो जाते हैं। प्रभु श्री राम के लोक अर्थात वैकुंठ के द्वार की रक्षा आप सदा स्वयं करते हैं और बिना आपकी आज्ञा के कोई भी उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। आपकी शरण में आए हुए को सब प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और फिर जिसकी रक्षा आप स्वयं करते हैं उसको किस बात का डर है, अर्थात किसी बात का डर नहीं है। अपनी प्रबल तेज को केवल आप ही संभाल सकते हैं, अर्थात आप प्रबल तेजवान हैं और आपकी एक भयंकर हुंकार मात्र से तीनों लोक कंपन करने लगते हैं। केवल आपका नाम स्मरण ही इतना कल्याणकारी है कि उसको लेने मात्र से भूत पिशाच आदि निकट ही नहीं फटकते हैं। हनुमान जी के नाम का निरंतर जप करने से सभी प्रकार की रोग तथा पीड़ाएं नाश हो जाती हैं। यदि कोई सच्चे मन, वाणी और कर्मों से श्री हनुमान जी का ध्यान, पूजन, स्मरण करता है तो निश्चित रूप से हनुमान जी उसको समस्त संकटों से उसको सदैव बचाते हैं, अर्थात संकट मोचक के रूप की सहायता करते हैं। यद्यपि तपस्वी प्रभु राम समस्त संसार के राजा अर्थात स्वामी हैं, किंतु उनके भी दुर्लभ कार्यों को हे हनुमान जी आपने संपन्न किया है। आपका भक्त यदि कोई भी सद इच्छा करता है तो उसे तो आप पूर्ण करते ही हैं, किंतु उस जीवन का अभीष्ट फल अर्थात संसार की आगमन चक्र से मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। प्रभु, आपका प्रताप चारों युगों में है और समस्त संसार में उजले प्रकाश की भांति विद्यमान है। यह संपूर्ण विश्व में विख्यात है। हे महावीर, आप साधु स्वभाव के लोगों, संतों, साधकों, प्रभु भक्तों की रक्षा करने वाले हैं तथा दुष्टों, राक्षसों का विनाश करते हैं। साथ ही आप प्रभु श्री राम जी के अत्यंत प्रिय हैं। प्रभु, आप जानकी नंदन सीता माता द्वारा दिए गए वरदान के फल स्वरूप 8 सिद्धियों अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्रप्ति, प्राकाम्य, ईश्वरत्व, विषयत्व और 9 सिद्धियों पद, महापद, नील, मुकुंद, नंद, मकर, कच्छप, शंख, खर को प्रदान करने का सामर्थ्य रखते हैं। हनुमंत, आपके पास प्रभु श्री राम की भक्ति के रूप में ऐसा सर्वोत्तम रसायन है जिसे आप रघुपति के दास के रूप में सर्व जनों को राम भक्ति प्रदान करते हैं। आपके द्वारा किए गए भजन प्रभु के गुणानुवाद प्रभु श्री राम को प्राप्त होते हैं और भक्तों के जन्म जन्मांतर के दुखों का समूल नाश हो जाता है। आपकी कृपा से इस नश्वर शरीर का अंत होने पर अर्थात जीवन समाप्त होने पर प्राणी प्रभु रघुवर के धाम प्रयाण करता है और वहाँ सदैव प्रभु भक्ति करते हुए हरि के भक्त के रूप विख्यात होते हैं। अनन्य देवताओं की भक्ति अथवा पूजा ना करने पर भी हनुमान जी केवल आपकी सच्चे हृदय से सेवा पूजन करते हैं, उन्हें भी समस्त प्रकार के सुख और समृद्धि प्राप्त होते हैं। जो भी व्यक्ति हनुमान जी का स्मरण करता है उसको सभी प्रकार के संकटों और पीड़ाओं का नाश हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी प्रार्थना करते हैं कि हे हनुमान जी, आपके जय जयकार है। आप कृपया गुरुदेव की भांति कृपया अपनी दया करिए। जो भी श्री हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है और सदैव शाश्वत आनंद को प्राप्त होता है। जो इस हनुमान चालीसा का पाठ करता है वह सिद्धि को प्राप्त होता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके साक्षी स्वयं गौरीपति भगवान शिव हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी विनती करते हैं कि हे महावीर, आप प्रभु राम के दास हैं और मैं आपका दास हूँ। आप कृपा मेरे हृदय में विराजमान हो। हे पवन पुत्र, हे संकटों को हरने वाले, हे समस्त मंगल करने वाले, हे समस्त देवों के राज, आपसे विनती है कि आप कृपया प्रभु श्री राम, माँ सीता, श्री लक्ष्मण जी के सहित मेरे हृदय कमल में विराजमान होकर निवास कीजिए।